जो जाए बद्री वो ना आए उधरी। ये कहावत है उनके लिए जो बद्रीनारायण के दर्शन करने जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक बार जो बद्रीनाथ की यात्रा कर लेता है वो दोबारा किसी उदर यानी पेट में नहीं आता। मतलब उसे मोक्ष मिल जाता है और फिर कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात सही भी है, क्योंकि धरती का वैकुंठ है बद्रीनाथ धाम, और वैकुंठ जाने के बाद कैसे कोई संसार के चक्र में फंसा रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ और आज मैं पंच प्रयाग होते हुए जा रहा हूं बद्रीनाथ। पांचों ही प्रयाग अलकनंदा पर आते हैं, इसलिए ऋषिकेश की तरफ से जब बद्रीनाथ यात्रा करते हैं तो रास्ते में पांचों प्रयागों के दर्शन हो जाते हैं। जब बद्रीनाथ की पैदल यात्रा हुआ करती थी तो रास्ते में जो आखिरी चट्टी होती थी वो है हनुमान चट्टी। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी है 10 किलोमीटर। हनुमान चट्टी में मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व है, तो आप भी अगर बद्रीनाथ जा रहे हैं तो थोड़ी देर हनुमान चट्टी में रुककर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बद्रीनाथ पहुंचकर अगर आप रुकना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ काफ़ी होटल्स और आश्रम है। मुझे बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही चुका था, तो मैंने भी सबसे पहले रहने का ठिकाना ही ढूंढा। कमरे में व्यवस्थित होकर और लोगों से मंदिर के रास्ते के बारे में पता कर मैं चल पड़ा बद्रीनारायण के दर्शन करने। रात तो हो ही चुकी थी, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि दर्शन 10 बजे तक होते रहेंगे, तो मैं आराम से बाजार के रास्ते मंदिर की तरफ बढ़ा। अब बद्रीनाथ दर्शन करने हैं और नहाना हो तो लीजिए, उसका प्रबंध भी बद्री विशाल ने आपके लिए कर रखा है। मंदिर से तुरंत पहले ही हैं कुछ तप्त कुंड, जहां नहाकर आप अपनी थकान और अपने पाप दोनों मिटा सकते हैं। जो कुंड आपको सबसे पहले मिलता है वह है नारद कुंड। इसी जगह पर नारद जी ने भक्ति सूत्र की स्थापना की थी और यहीं पर तपस्या कर उन्हें देव ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई थी। कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य को इसी कुंड के अंदर से बद्रीनाथ जी की मूर्ति मिली थी। कुंड से निकालकर उन्होंने मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। कहा जाता है कि नारद कुंड में पिंडदान करने पर पितरों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कुंड की बात करें तो कुंड का पानी इतना गर्म है कि उसमें उतरकर नहीं नहा सकते। बाल्टी या जग से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाना पड़ता है। इस पानी से नहाने से त्वचा के रोग में भी फायदा मिलता है। आमतौर पर दर्शन के लिए भीड़ नहीं होती, लेकिन आरती के समय कुछ देर के लिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। इस समय यह लाइन पर जो भीड़ देख रहे हैं यह आरती के कारण ही है। और हाँ, यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर थोड़ा सा अंदर है। मुख्य मंदिर भी दिखने में केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। मंदिर के अंदर फोटो या वीडियोग्राफी वर्जित है। जबरदस्ती करने पर फोन या कैमरे छीने तोड़े भी जा सकते हैं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। मंदिर प्रांगण में कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि नारायण एक बार तप करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्हें यह स्थान काफी पसंद आया। लेकिन यह स्थान उस समय महादेव और माता पार्वती का था। नारायण ने बच्चे का रूप लिया और रोने लगे। रोना सुनकर माता पार्वती और महादेव बालक के सामने आए और पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब बालक रूपी नारायण ने तपस्या के लिए यह जगह मांग ली। जब नारायण तपस्या कर रहे थे तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी। नारायण बर्फ में ढकने लगे। माता लक्ष्मी भगवान को इस हालत में नहीं देख पाई, तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर भगवान के पास ही एक बड़े बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया, जिससे बर्फ सारी पेड़ के ऊपर गिरने लग गई। इसी तरह माता लक्ष्मी ने तपस्या पूरी होने तक भगवान को बर्फ
बारिश, धूप सबसे बचाया। जब भगवान की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी पूरे समय उनकी रक्षा कर रही थी। तो माता के भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि हे देवी, आपने बेर यानी बद्री के पेड़ का रूप धारण कर मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर सहे, तो आपने तो मुझसे भी ज्यादा तपस्या की, इसलिए इस जगह पर मुझे आपके साथ बद्री के स्वामी यानी बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाएगा और यह जगह धरती पर वैकुंठ के समान होगी। सुबह उठते ही मेरे सामने था नीलकंठ पर्वत, जिस पर पड़ने वाली सुबह की धूप देखते ही बन रही थी। सामने नीलकंठ का दृश्य, नीचे अलकनंदा की कलकल की आवाज, नाक में जाने के लिए साफ हवा, बदन पर पड़ने वाली ठंडी हवा और साथ में गर्म चाय। शरीर की पांचों इंद्रियां तृप्त हो रही थी। थोड़ी देर तक सुबह का आनंद उठाने के बाद मैं चला मणिभद्रपुरी यानी माणा गांव की तरफ। स्वागत है आपका भारत के अंतिम गांव माणा में, माफ कीजिए, भारत के प्रथम गांव माणा में। फिलहाल तो मेरा लक्ष्य था वसुधारा झरना, जो कि भीम पुल से 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन गांव के बीच चलते हुए घरों की दीवारों पे बने सुंदर भित्ति चित्र या म्यूरल्स पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान खींचने पर लगे हुए थे। इनसे गांव की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ रही थी। गांव से थोड़ी सी ही आगे है सरस्वती नदी और उसके ऊपर बना भीम पुल। इन्हें देखने भी काफी लोग यहाँ आते हैं। भीम पुल से वसुधारा के रास्ते पर भले ही चढ़ाई ना हो और रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर का हो, लेकिन ठंडा इलाका और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी के कारण सांस फूलने लगती है और थकान थोड़ा ज्यादा लगती है। बाकी चलने के हिसाब से रास्ता आसान है। थोड़ी दूर तक पक्का रास्ता बना हुआ है और बाकी भी अच्छा ही रास्ता है। इस रास्ते पर चलते हुए सामने अलकापुरी क्षेत्र और पीछे माणा गांव दिखता है। गांव से कोई ट्रैक शुरू करने पर अक्सर साथ में एक ना एक कुत्ता साथी बनकर आपके साथ चलने लगता है। ऐसा लगता है कि ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही साथ में चल रहे होते हैं। वसुधारा का पूरा ही रास्ता अलकनंदा के साथ ही है। नदी के दूसरी तरफ के पहाड़ पर धूप थोड़ा कम रहती है, तो उस पर बर्फ देखने को मिल रही थी और उसी तरफ से सतोपंथ झील और स्वर्गरोहिणी का ट्रैक भी जाता है। जी हाँ, वही रास्ता जिससे पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे। स्वर्गरोहिणी तक सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही पहुंच पाते हैं। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही अपना शरीर त्याग देते हैं। द्रौपदी तो भीम पुल से थोड़ा ऊपर आकर ही शरीर त्याग देती है। 5 किलोमीटर का यह सुंदर ट्रैक पूरा कर हम पहुंचते हैं अलकापुरी के समीप वसुधारा फॉल। बद्रीनाथ में रात में तापमान 0 से लगभग 10 डिग्री तक नीचे चला गया था, तो इस जगह पर तो और भी कम रहा होगा। इस कारण से झरने में ऊपर से लेकर नीचे तक कई जगह बर्फ जमी हुई थी और नीचे तो एक छोटा सा ग्लेशियर ही बन गया था। दिन में धूप तेज होने के कारण ऊपर से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे टुकड़ों में नीचे गिर रही थी, कभी छोटे टुकड़े तो कभी बड़े टुकड़े।
इतने बड़े टुकड़े भी गिर रहे थे कि अगर वो किसी आदमी के ऊपर गिर जाए तो बहुत ही गंभीर चोट लग सकती थी। इसलिए मैं झरने के नीचे नहीं गया, थोड़ा दूरी बनाकर ही झरने का आनंद लेने लगा। कहते हैं कि इस स्थान पर अष्ट वसुओं ने तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम वसुधारा पड़ा। मान्यता है कि वसुधारा का जल किसी भी पापी के ऊपर नहीं गिरता, इसलिए लोग झरने के नीचे जाते हैं ताकि जल उनके ऊपर गिरे और उन्हें पता चले कि वे पापी हैं या नहीं। आज के जमाने में तो शायद ही कोई होगा जिसने कोई पाप ना किया हो, लेकिन फिर भी जल लोगों के ऊपर गिर जाता है। मन तो मेरा भी था कि अपने पाप पुण्य की परीक्षा यहाँ दे ही दूं, लेकिन ऊपर से गिर रहे बड़े बर्फ के टुकड़ों को ख्याल में रखते हुए मैं झरने के नीचे नहीं गया। लेकिन कुछ देर बाद स्वयं ही झरने का जल एक हल्के से फुहारे के रूप में मेरे ऊपर गिर गया। मैं खुद हैरान था कि इतनी दूर पानी कैसे आ गया। वसुधारा के सामने ही अलकनंदा के पार वह जगह है जहाँ सहदेव ने स्वर्गरोहिणी यात्रा में अपना शरीर त्यागा था। जी भरकर वसुधारा के दर्शन कर लिए तो अब समय था वापस लौटने का। आप लोग प्लान में विश्वास रखते हैं या बुलावे में? नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, और कई है कि प्लान बनाया और निकल गए। तो आप कौन से वाले हैं? मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्लान बनाकर जाना ज़्यादा पसंद है, और मैं बनाता हूं प्लान फिर और निकलता हूं। लेकिन कई बार जो सोचा रहता है वो होता है नहीं, और कुछ और ही हो जाता है। जैसे इस बार मैंने प्लान बना रखा था कि पंच केदार करूँगा इस साल, और बद्रीनाथ बाद में करूँगा चारों धामों के साथ, मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साल 4 धाम शुरू ही नहीं हुए। मैं केदारनाथ चले गया और फिर मैं पंच केदार की यात्रा पर निकल गया। लेकिन पंच केदार पूरे ही नहीं हुए, 4 ही केदार हो पाए। बाबा रुद्रनाथ तो रह ही गए। अब अचानक, बिल्कुल अचानक, मतलब कोई प्लान नहीं था, अब बद्रीनाथ का प्लान बन गया। और अब देखो, बद्रीनाथ के साथ साथ बाकी के 4 बद्री भी हो जाएंगे पूरे। तो 3 बद्री मैं पहले ही कर चुका हूँ, और बद्रीनाथ आज हूँ, कल मैं पांडुकेश्वर 5वें बद्री के दर्शन भी कर लूँगा। वापिस आकर मैंने सबसे पहले भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन किए। हालांकि आते समय भी भीम पुल पार किया था, लेकिन असल पत्थर नहीं दिखा था, और उस समय मैं पहले सीधे ही वसुधारा जाना चाह रहा था, इसलिए वहां पर नहीं रुका। यह है वह भीम पुल जिसके बारे में कहा जाता है कि महाबली भीम ने सरस्वती को पार करने के लिए एक पत्थर उठाकर यहाँ पर रख दिया था, जिससे पांडव सरस्वती को पार करने में सफल हुए। सरस्वती नदी में हालांकि पानी बहुत है, लेकिन माणा के नीचे ही केशव प्रयाग में अलकनंदा में मिलकर यह अपना अस्तित्व खो देती है। भीम पुल से गांव की तरफ थोड़ा ही ऊपर जाने पर है व्यास गुफा। यह वही गुफा है जहां बैठकर वेद व्यास ने महाभारत कही थी, और नीचे गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने उसे लिखा था। व्यास गुफा जिस पत्थर के नीचे है उसे व्यास पोती कहते हैं, क्योंकि पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई बड़ी सी पुस्तक रखी हुई हो। यहीं पर है भारत की पहली चाय की दुकान, जो कि यहाँ सबसे पुरानी है। व्यास गुफा से गांव की तरफ थोड़ा ही नीचे उतरकर है गणेश गुफा, जहाँ महाभारत लिखी गई। माणा में आपको काफी दुकानें भी मिल जाएंगी। गांव की दुकानों से गर्म कपड़े वगैरह ले सकते हैं। इससे 2 काम हो जाते हैं, एक तो हमें यहाँ की कोई निशानी मिल जाती है, और दूसरा यहाँ के लोगों की आर्थिक सहायता भी हो जाती है। दुकानदारों के अनुसार यहाँ अधिकतर चीजें माणा व बद्रीनाथ में ही बनती हैं।
गांव के बीच में ही है बद्रीनाथ और माणा के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण महाराज का मंदिर। अभी मंदिर में दर्शन बंद हो चुके थे क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होते ही घंटाकर्ण भी अपने गुप्त मंदिर में चले जाते हैं। उसी की तैयारी मंदिर में हो चुकी थी और घंटाकर्ण अपनी सवारी पर विराजमान हो चुके थे। इसके बाद उनकी पूजा इस साल के लिए बंद हो चुकी थी। कमरे पर पहुंचकर थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैं चल पड़ा नारायण की चरण पादुका के दर्शन करने। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है चरण पादुका। रास्ता पूरा पक्का है, आधे रास्ते तक चढ़ाई है और उसके बाद सीधा रास्ता। चढ़ाई खत्म होने पर ऊपर से बद्रीनाथ घाटी का बर्ड आई व्यू दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आगे चलकर पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र शुरू हो गया था। हालांकि यह बर्फ काफी दिन पहले गिरी थी, लेकिन कम धूप और ऊंचाई होने के कारण यहाँ की बर्फ पिघली नहीं थी। यहाँ उगे हुए छोटे छोटे पेड़ भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। शायद यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए इस रास्ते पर गिर रखी बर्फ गंदी नहीं हो रखी थी, एकदम सफेद ही थी। वापिस आते समय गुप्त गंगा के दर्शन किए। जमीन के नीचे बनी हुई एक गुफा है जिसके अंदर छोटी सी जगह पर बहता हुआ पानी दिखाई देता है। यही गुप्त गंगा है। यहाँ पर शिवलिंग भी है जिस पर आप गुप्त गंगा से पानी निकालकर अभिषेक कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर नारायण पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा हुआ है और अलकनंदा के दूसरी तरफ की पर्वत श्रृंखला है नर पर्वत। नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के पूर्व जन्म में नाम थे। उन्हीं के नाम पर इन पर्वतों के नाम नर और नारायण हैं। पुराणों के अनुसार जब ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ में उपस्थित भगवान नरसिंह का दाहिना हाथ टूट जाएगा, तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर बद्री विशाल भविष्य बद्री में प्रकट हो जाएंगे और वहीं भगवान की पूजा होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धरती पर स्थित वैकुंठ के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा जरूर। बद्री विशाल सबका कल्याण करे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।